नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कब लगाएं। और किसान साथियों, गेहूं की आखिरी सिंचाई है जिस पर उत्पादन निर्भर करता है। किसान साथियों, आपने गेहूं की फसल में अभी तक कुछ भी किया हो, यदि इस समय पर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किसान साथियों, इसलिए आपको गेहूं की आखिरी सिंचाई पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैं आपको इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करूंगा कि हमें जब आखिरी सिंचाई लगानी है उस समय पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे कि सबसे पहले तो कि जब गेहूं की फसल में उस समय पर आखिरी सिंचाई लगानी है जिस समय पर गेहूं की फसल 90 से 100% निकल जाए किसान साथियों। और जो गेहूं की जो बालियां होती हैं उनमें थोड़ा इन कूचों के अंदर जो दाने पड़ते हैं, इन दानों में दूधी अवस्था आ जाए, दाने को दबाएं तो उसमें से दूध निकलना चाहिए। किसान साथियों, उस समय पर हमें गेहूं की आखिरी सिंचाई करनी चाहिए। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किसान साथियों, जब हमें गेहूं की आखिरी सिंचाई करनी हो तो आप वेदर ऐप पर जाएं और 4-5 दिन मौसम की एक्टिविटी का ध्यान रखें कि 4-5 दिन के अंदर मौसम कहीं ख़राब तो नहीं होने वाला है, हवाएँ तो नहीं चलने वाली हैं, बारिश तो नहीं आने वाली है। किसान साथियों, इन सभी की जानकारी लेकर आप आखिरी समय पर सिंचाई करें। किसान साथियों, और हमारे को गेहूँ की फसल में ज़्यादा लेट सिंचाई नहीं करनी है आखिरी, क्योंकि किसान साथियों, यदि हम आखिरी सिंचाई जब लेट करेंगे, जब गेहूँ का दाना टाइट पड़ जाएगा, यदि उस समय पर भी हम आखिरी सिंचाई करते हैं, तो इस समय पर क्या है कि गेहूँ की बालियों में, दानों में वज़न आ जाता है, तो इसलिए गेहूँ की बालियों पर भी वज़न आ जाता है, तो इसलिए पौधा वज़न नहीं झेल सकता, क्योंकि थोड़ी-सी ही हवा चलने के कारण पूरी गेहूँ की फसल आड़ी पड़ जाती है। तो किसान साथियों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और किसान साथियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि उस समय पर मिट्टी की क्या अवस्था होनी चाहिए किसान साथियों। जब हम आखिरी सिंचाई लगाएँ गेहूँ की फसल में, तो हमारे को मिट्टी पर भी विशेष ध्यान रखनी है। किसान साथियों, खेत की मिट्टी में नमी होनी चाहिए और मिट्टी टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान साथियों, यदि हम टाइट मिट्टी में पानी देंगे तो मिट्टी ढीली हो जाएगी और जड़ों की पकड़ कम हो जाएगी, तो इसलिए पौधा गिरने के चांस ज़्यादा रहेंगे इस समय पर। यदि खेत में नमी होगी और इस नमी के अंदर हम यदि सिंचाई करेंगे तो गिरने के चांस थोड़े कम रहेंगे। ये मान के चलिए आप 90% आपके गिरने के चांस कम हो जाएँगे। किसान साथियों, अब मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि खेत की मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए जब हमें आखिरी सिंचाई लगानी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये आप देख सकती हैं। ऐसी इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए खेत की, जैसे कि इसका ये लड्डू बन रहा हो। इतनी पर्याप्त नमी होनी चाहिए खेत में, और इस समय पर यदि हम सिंचाई करेंगे तो हमारी गेहूँ की फसल बिल्कुल भी आड़ी नहीं पड़ेगी। ऐसा लड्डू बनकर तैयार होना चाहिए किसान साथियों। और इस समय पर यदि हम गेहूँ की फसल की सिंचाई कर देंगे तो बिल्कुल भी एक भी पौधा नहीं गिरेगा और हमें भरपूर उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये गेहूँ की फसल किस प्रकार की लग रही है। किसान साथियों, अभी ये फसल 90 दिन की हो चुकी है किसान साथियों ये। और बात करें तो ये कौन-सी वैरायटी है, तो किसान साथियों, ये श्री राम की 303 गेहूँ की वैरायटी है। और किसान साथियों, इसकी बालियाँ अभी 80% तक निकल चुकी हैं और 20% ही बाली इसकी बाहर निकलने में रह गई। अब किसान साथियों, बात करें कि इसकी बाली कितनी है, तो किसान साथियों, इसकी अच्छी खासी लंबी बाली है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी बाली काफ़ी लंबी है किसान साथियों, ये आप देख सकती हैं किसान साथियों। और किसान साथियों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम आखिरी सिंचाई लगाएँ तो इस समय पर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि खेत में पानी को खड़ा करके नहीं रखना है किसान साथियों। जैसे ही खेत, यदि हम स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम रेले द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तो किसान साथियों, खेत में उतनी ही मात्रा में पानी भरना कि खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, यदि खेत में 2-3 दिन ही पानी खड़ा रह गया है तो ये समझ लेना आप कि किसान साथियों, क्योंकि इस समय पर गेहूँ की जो जड़ें होती हैं तो उनका विकास तो नहीं होता है। तो किसान साथियों, ज़्यादा पानी भरा रहने के कारण वो जड़ें नष्ट हो जाती हैं, तो इसलिए गेहूँ सूख जाता है। तो किसान साथियों, हमें इसका भी ध्यान रखना है और सिंचाई करनी है। किसान साथियों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये गेहूँ की फसल कैसी लग रही है किसान साथियों। और इसकी बालियाँ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार बालियाँ इसने निकाली हुई हैं। ये आप बालियों की लंबाई भी देख सकते हैं। और इसमें कूचों की संख्या मैं आपको गिनकर बताऊँ तो इसमें कितने कूचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी एक वाली के अंदर इसमें 24 कूचे हैं। तो किसान साथियों, आप लोग कमेंट करें कि इसका उत्पादन किस प्रकार का निकलेगा और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं किसान साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अन्य भी कोई भी किसान साथी हो उसकी भी मदद हो जाए। तो किसान साथियों, और आप कमेंट में जवाब ज़रूर दें कि हमारी 303 गेहूँ की वैरायटी है जो कैसी खड़ी हुई है। तो किसान साथियों, जब ये वैरायटी पककर तैयार हो जाएगी और उस समय पर भी मैं आपको वीडियो डालूँगा, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बताएँ, क्योंकि किसान साथियों, मैंने पिछले वर्ष इस वैरायटी को लगाया था, तो इसने 1 बीघे में हमारे यहाँ 20 बिस्वा ज़मीन है, तो इस 20 बिस्वा में से इसने 35 से 36 मन उत्पादन दिया था। किसान साथियों, इतना उत्पादन इसने निकाला था। और हमने श्री राम की जो 111 गेहूँ की फसल होती है, उसको भी लगाया था, तो किसान साथियों उसका भी एवरेज इतना ही आया था। उसका किसान साथियों ये जो मैं किसान साथियों उसका भी उत्पादन इतना आया था। लेकिन अब बात करें कि मैंने उसको क्यों नहीं लगाया इस वर्ष? लगाया तो है, पर 1 बीघे में लगाया है। किसान साथियों, मैंने उसको इस वर्ष इसलिए नहीं लगाया है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा थी। तो जो विपरीत मौसम होता है, तो उस समय पर वो गिर जाती है, इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया है। और इसकी हाइट थोड़ी 111 से कम है, इसलिए मैंने इसको लगाया, और इनके उत्पादन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो किसान साथियों, आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दें कि आपको ये फसल कैसी लग रही है। किसान साथियों, अब बात करें कि किसान साथियों, यदि हम गेहूँ जब बोवनी करते हैं, उस समय पर हम यदि सीड रेट की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, तो भी गेहूँ की फसल गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए किसान साथियों, आप जब भी गेहूँ की फसल बोएँ, तो उस समय पर सीड रेट का भी ध्यान रखें। 1 बीघे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 किलो बीज लें, नहीं तो वैसे 25 किलो ही ठीक रहता है। किसान साथियों, मैंने जब इसकी बोवनी की थी, तो मैंने इसमें 25 किलो सीड रखा था, और मेरा घर का सीड था। मैं मार्केट से नया नहीं लाया था इस वर्ष, मैं पिछले वर्ष लाया था। तो किसान साथियों, आप लोग ज़रूर बताएँ कि आपको ये फसल कैसी लग रही है? किसान साथियों, और बात करें कि अभी इसकी किसान साथियों, जब ये फसल 100 दिन की हो जाएगी, उस समय पर हम इसमें आखिरी सिंचाई लगाएँगे। किसान साथियों, आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।